हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी का ये प्री बोर्ड का पेपर 2023 का लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23, यानी कि देखिए ये हिंदी कक्षा 12 का प्री बोर्ड का पेपर है। जितने भी बच्चे का भी प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ सेम ऐसा ही आएगा और काफ़ी इससे आपको हेल्प भी बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे। इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यही पेपर सेम टू सेम आपका प्री बोर्ड का आ जाए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। डेली आपको ऐसे ही हम आपको प्री बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बेस्ट तैयारी यहाँ से कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चलिए एक एक चीज़ को यहाँ से क्लियर करते हुए हिंदी की बेस्ट तैयारी कराएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं ये मुझे एक स्टूडेंट ने पेपर को भेजा है। देख सकते हैं प्रभावती विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज ब्लेऊर रजौली एतवार बलिया, ये है प्री बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी का पेपर। समय 3 घंटा लिखा है, इसमें पूर्णांक 70 मार्क्स का लिखा है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे लेकिन ये प्री बोर्ड अपने मर्जी से बना दिया गया है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको क्या तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम टेबल भी आ चुका है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कहीं से भी। चलिए यहाँ पर देखिए निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य कर दिया है। खंड क में सबसे पहले देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइएगा और देखिएगा कि 10 बहुविकल्पी पद सहित और गद सहित से कितने आप कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी किसके द्वारा किया गया था? रामचंद्र शुक्ल के, श्याम सुंदर दास के द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सभी को तैयारी हो गई होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक में है। श्याम सुंदर दास, जितने भी बच्चे कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास, इन्हीं के द्वारा नगरी प्रचारी सभा की स्थापना की गई, उन सबों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए आपको 10 बहुविकल्पी करा रहे हैं, 10 में से आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मैंने इतना 10 में से किया था सही। हाँ, आगे की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ख नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कहाँ पर? आगरा में है या मद्रास में है या कोलकाता में या हैदराबाद? तो याद रखिएगा कि जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कोलकाता में हुआ है, ठीक है। अभी तक बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्यारा सा अपना लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मतलब सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ग नंबर, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, रामकृष्ण दास जी। यहाँ पर देखिए राहुल संस्कृत्यायन अज्ञे जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका तिब्बत यात्रा है इसके लेखक हमारे राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। कौन है? राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। आगे की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, घ नंबर कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या राम कुमार वर्मा। तो जितने भी बच्चे को मालूम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, यानी कि ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के द्वारा द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, इन्हीं ने नाम रखा था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि अंग नंबर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आलोचक के बारे में बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो सकते हैं, या महादेवी वर्मा जी, या मुंशी प्रेमचंद्र जी, या जयशंकर प्रसाद। तो सभी को मालूम है कि देखिए प्रसिद्ध आलोचक की बात करें तो चारों में से जो है जयशंकर प्रसाद दिख रहा है चौथा ऑप्शन, ये प्रसिद्ध आलोचक में आ जाएंगे। देखिए आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो आपको मोटिवेशन शायरी भी यहाँ पर देंगे ताकि आप लोग का जो है मनोबल आगे की तरफ बढ़ता रहे। यहाँ पे देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि अजात शत्रु जो नाटक है, ये नाटक किसने लिखा था? तो ये नाटक हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी अजात शत्रु के नाटक के लेखक हैं, रचना किए हैं, ठीक है।
अभी तक जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपना लाइक कर देना। कमेंट करके बताइए किस टाइप की आपकी तैयारी करना है, किस टाइप की वीडियो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसमें कि भारत दुर्दशा रचना है, मतलब किसने भारत दुर्दशा को किसने रचा है, इनका नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, श्याम सुंदर दास। तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए एक एक क्वेश्चन कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं, ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये मतलब कि भारत दुर्दशा की रचना उन्हीं ने किया था। हाँ, आखिरी में आप लोग ये भी बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे देखिए नंबर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है किसको, त्यागपत्र को, परीक्षा गुरु को, झूठ सच को, जहाज का पंछी को। तो याद रखिएगा कि परीक्षा गुरु जो हैं इसी को प्रथम हिंदी का मौलिक उपन्यास माना गया है। आप सबको तैयारी किया गया होगा, बताया गया होगा कि परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है। सभी को तैयारी किया हुआ मिलेगा कि उपेंद्र नाथ अस्क होगा कि शिव प्रसाद सिंह होगा कि अगेजी रामविलास वर्मा जी। सभी बच्चे को अच्छे से तैयारी करके जाना है। उपेंद्र नाथ अस्क, जितने भी बच्चे कह रहे हैं पहला ऑप्शन उपेंद्र नाथ अस्क, उन सबों का सही है। आगे बात करते हैं, लास्ट ऑप्शन ये है आपका कि मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा, राय कृष्णदास के द्वारा, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा मजदूरी और प्रेम का रचना हुआ था, दोनों में संबंध। तो देखिए अभी हमने बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन कराए हैं, पद गद से दोनों से मान लीजिए। तो आपने 10 में से कितना सही किया है, क्योंकि देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, आप लोग कितनी तैयारी किए हैं, आप लोग अपने आप मन में क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए होंगे कि 10 में से अब मैंने 8 सही किया है, मैंने 10 में से 7 किया है, 6 किया है या 5 किया है। मतलब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन रियल बताइएगा कि हाँ इतना सही किया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से गद्यांश स्टार्ट होगा। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। नीचे आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, लिखा है इसमें कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना संबंध मात्र हैं, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के, यहाँ पे देखिए भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत और महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो ये जैसे ही अपने गद्यांश संस्कृत का हिंदी का आपको तो मालूम हो गया होगा कि किस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं उनको जानकारी हो गया होगा कि किस चैप्टर से दिया है। मतलब भारतीय संस्कृत जो दिख रहा है, एक ना एक तो गद्यांश का अंश जरूर मिल जाएगा जो चैप्टर से जुड़ा होगा। जैसे संस्कृत दिया है ना, आपको ऐसे ही गद्यांश ट्रिक से समझने की कोशिश करना है, ये किस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। ट्रिक समझ जाएंगे ना तो 2 नंबर का कोई मतलब रोक नहीं सकता है। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको तो संदर्भ उसका लिखने को मालूम हो जाएगा कि किस चैप्टर से हैं, और या लिख सकते हैं पार्ट का नाम या शीर्षक का नाम, ये 2 नंबर का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ट्रिक से क्या समझिए कि गद्यांश को कि कौन सा पार्ट से गद्यांश दिया गया है। अब देखिए जो भी पार्ट से होगा उस पार्ट का अंश थोड़ा सा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे संस्कृत लिखा है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, अंडरलाइन किया है यहाँ तक, इतने का ही आपको व्याख्या करके बताना है, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरा, पाठ का शीर्षक और लेखक। पाठ का शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, लेखक यानी उस पाठ को किसने लिखा है, 2 नंबर यहाँ से बन जाता है, कहे ना। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो राष्ट्र की वृद्धि इसी में, देखिए ध्यान से पढ़िए कि संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में छिपा है। तो तैयारी अच्छे से करिएगा। यहाँ 4 नंबर,
किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? लोप इसी में है, देखिए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, इसी में है। ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सभी प्रश्नों का आंसर इसी में छिपा है, अच्छे से लिख देना है। यहाँ पे 5 नंबर, भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो भूमि देखिए संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्हित है, मतलब कि छिपा हुआ है। तो इसी में सभी कुछ आप प्रश्नों का आंसर खोज लेंगे। यदि देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से जो है ये आपका बोलते हैं इसको पद्यांश, पद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि विषम पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तम तपन में शीतल शीतल मंद बयार, लसा कहने अंतुक व्यक्ति, मिटाना अंतुकष्ट सविशेष, दे रहे हो कोकिल, यहाँ पर कोकिल है, ठीक है ना, सानंद सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। तो जैसे इस आप कवि मतलब कि यहाँ पे पद्यांश को पढ़ा है तो आपको मालूम चल गया होगा कि इस चैप्टर से इस पद्यांश को लिया गया है। आपको मैं ट्रिक बता ही दिया कि ट्रिक समझिए, कोई ना कोई पार्ट का जो पद्यांश में अंश मिलेगा, जरूर मिलता है। तो ट्रिक समझ जाएंगे तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन 5 ही पूछे रहेंगे। देखिए जैसे पूछा है पाठ के शीर्षक और कवि का नाम, यानी कि पाठ का नाम, पाठ को किसने लिखा ये बताना है। अंततुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, और रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये प्री बोर्ड का पेपर है तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको मॉडल पेपर जो जारी किए हैं वैसा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर लगा लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा ही मिलता है तो आसानी से कर लेंगे। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। यहाँ पे देखिए लिखा है पहला नंबर हमनिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पर लिख देते हैं, या मैथिली शरणगुप्त जी पर लिख सकते हैं, या जयशंकर प्रसाद। 3 यहाँ पे आपको लेखक का नाम दिया गया है, इसमें से किसी एक लेखक के जीवन पर से लिखना है, न कि तीनों पर। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। नीचे देखिए 6 नंबर कह रहा है कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक चीज इसमें छोड़ा है तो ध्यान देना है। ऊपर लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन में, ये एक कवि किसी एक कवि का यहाँ पे कह रहा था, लेकिन पेपर में कवि का भी लिखना है जीवन परिचय और लेखक का भी जीवन परिचय लिखना है, दोनों आता है 5-5 नंबर का 10 नंबर। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, ये भी आपका 5 ही नंबर का आता है पेपर में 12th के बच्चों का। यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण पर आपको लिखना है। तो ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपका जिलावार क्वेश्चन आता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया ये आपके जिला वाइज आता है, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, किस जिले से हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम उसके लिए आपको 7 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हाइड हो चुका है। क्या लिखा है कि कामाय पत्यो मियो भवती आत्मंतु वे कामाय। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पत्य जीव भवती न वा अरे जया वय, ये संस्कृत का गद्यांश है। इस संस्कृत के गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है, इसको हिंदी में अनुवाद भी करना होता है। 7 नंबर इस पे मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में आता है। यहाँ पे श्लोक दिया रहेगा, इस श्लोक का आपको क्या करना है, जैसे कि लिखा है सुचरितय पितरे सपुत्रों यद, यहाँ पे थोड़ा मिट चुका है लेकिन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये पद श्लोक कहलाता है। इस श्लोक का आपको हिंदी में आपको इसको अनुवाद लिखना है और इसका पूरा संदर्भ लिखना है, तो आप जाके 7 नंबर इस पर भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिसे उल्टी गंगा बहना, इसका क्या करना है, पहले अर्थ लिखना है, अर्थ ठीक लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा है पानी पानी होना, इसका अर्थ लिखना है, इसके वाक्य में प्रयोग करना है। मक्खन लगाना, इसका भी अर्थ लिखेंगे, वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। कलाई खुलना, इसका भी मतलब कि इसमें से किसी एक ही को करना है। 4 दिया है लेकिन आप एक ही करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प के साथ कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। इत्यादि के इत धन आदि होता है। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। इत धन यदि, इत्य धन यदि, इति धन आदि, मतलब इत्यादि, इति धन आदि होता है, इति धन आदि। यहाँ पे प्रयते का संधि विच्छेद पूछा है। प्रयते का यहाँ पे देखिए मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन से नहीं दिए हैं, लेकिन आपको प्रयते का याद रखना है। ऐसा ही आएगा पेपर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि टाइपिंग में 4 ऑप्शन देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति वचन चुनकर लिखना है। सरिति में विभक्ति और वचन पूछा गया है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? अ नंबर की ख नंबर, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही शब्द। यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन, मतलब चारों में से कौन सही है? दूसरा क्वेश्चन, राज्य शब्द की विभक्ति बताना है वचन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सही है? तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। मेरे पास बस यही इतना ही क्वेश्चन था। ये प्री बोर्ड का कराया गया होगा, हाफ ईयरली का नहीं है, प्री बोर्ड का बच्चों का। ये आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। सोल्यूशन चाहिए तो आपको यहाँ पे पीडीएफ सेंड कर देते हैं, वहीं पे इसका सोल्यूशन भी सेंड कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।